तो हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे हमारा जो मशीन लर्निंग जो सब्जेक्ट है उसके वीक 1 का जो असाइनमेंट है उसको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या है कि ये जो गिवन चीज़ है जो भी है ये कौन सा ऑप्शन से बिलोंग करता है। तो ये हमारा एक वेक्टर है और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारा R3 से बिलोंग करेगा। ये जो नंबर होता है ये हमारे डायमेंशन नंबर को डोनेट करता है, बताता है। तो इसमें 3 एलिमेंट्स है तो ये R3 से बिलोंग करेगा। एज इन गिवन वेक्टर देयर आर 3 एलिमेंट्स। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा रिग्रेशन का लॉस फंक्शन नहीं है। ओके, तो लॉस फंक्शन क्या होता है? लॉस फंक्शन वो होता है, लॉस फंक्शन डिफरेंस होता है। किसके बीच का डिफरेंस होता है? जो हम आउटपुट फाइंड करते हैं ना प्रिडिक्ट करने के बाद उसका, और जो टारगेटेड वैल्यू होती है हमारी उसके, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। हमारा जो प्रिडिक्ट करने के बाद जो आउटपुट आया है और जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी उन दोनों के बीच का डिफरेंस कि, तो डिफरेंस फाइंड करते हैं इससे। और ये जो हमारा जो गिवन जो डिफरेंस आता है वो अगर ज़्यादा है, ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा है तो जो हमारा जो मॉडल है जो फंक्शन है वो एक बेस्ट मॉडल नहीं है, उसे और इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, तो उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम कोई ऐसा मॉडल लेते हैं जो कि जिससे हमारा जो डिफरेंस है कम आए, मतलब हमारा जो वैल्यू आए आउटपुट आए वो थोड़ा एक्यूरेट वैल्यू आए, जो हमारा टारगेटेड वैल्यू है उसके आसपास का कुछ वैल्यू आए। तो इसमें ये 3 ऑप्शंस जो हैं इनमें से कौन सा रिग्रेशन का नहीं है? तो इसमें जो ऊपर के जो 2 हैं वो रिग्रेशन के हैं। ऐसे यहाँ देखिए, रिग्रेशन के 2 होते हैं, एक मीन स्क्वायर एरर होता है और एक मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। यहाँ फ़र्क बस इतना है कि इसमें स्क्वायर है और इसमें मॉड है, और क्लासिफिकेशन का ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो रिग्रेशन का है और ये जो है वो क्लासिफिकेशन का है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। यहाँ ये क्वेश्चन है कि इन ऑप्शंस में से किस पे हम क्लासिफिकेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो, एक हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक प्रिडिक्टिव, एक प्रोबेबिलिस्टिक। अब प्रिडिक्टिव में भी 2 टाइप होता है, एक रिग्रेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है। रिग्रेशन क्या होता है कि ने लेक्चर में देखा था कि जो सर ने एग्जांपल लिया था मैं वही ले रही, कि हमारा किसी भी कोई एक घर है उसका प्राइस जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ रूम्स पे, एरिया पे और डिस्टेंस फ्रॉम मेट्रो। अगर डिस्टेंस मेट्रो से कम है तो ऑफ कोर्स उसका जो प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये तीनों ये 3 चीज़ों पे प्राइस डिपेंड करेगी। ठीक, अगर ये अच्छा खासा हुआ तो प्राइस भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये रिग्रेशन हो गया। और क्लासिफिकेशन क्या होता है कि आप मानते हो कि आपके लिए 2 किलोमीटर, आप 2 किलोमीटर लेते हो कि 2 किलोमीटर से अगर डिस्टेंस अगर कम है तो आप उसे क्लोज में डिक्लेयर करोगे, और अगर 2 किलोमीटर से अगर ज़्यादा है तो आप उसे फार में डिक्लेयर करोगे। ठीक, आप उसे फार में डिक्लेयर करोगे। तो क्लासिफिकेशन हम कैटेगरी डिफाइन करते हैं, जैसे हमारे आईआईटी एम बीएस डिग्री में जो हमारा स्कॉलरशिप की कैटेगरीज बनी हुई है ना, कि जिन स्टूडेंट्स का इनकम, फैमिली इनकम 1.5 से कम है, किनका 1 से कम है, जिनका 1 to 5 के बीच में आता है और जिनका 5 से अबव होता है, तो वहाँ भी हम कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं ना, तो वो हमारा वो भी एग्जांपल हमारा क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। तो ये है, तो यहाँ पे हम किस वाले पे क्लासिफिकेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ये हमें ये बताना है कि जो 2021 में जो रेनफॉल हुआ था, रेनफॉल बोल लो या प्रेसिपिटेशन डेटा जो भी गिवन दिया है उसके बेसिस पे हम हमें ये बताना है कि 2022 में कितनी बारिश होगी। तो अगर बारिश ज़्यादा हुई है तो हम डेटा से ये बोलेंगे कि इसमें भी चांसेस है ज़्यादा होने के। तो ये हमारा रिग्रेशन पे है ना कि 2022 का जो रेनफॉल है वो डिपेंड कर रहा है 2021 के रेनफॉल पे। ठीक,
नेक्स्ट हमारे पास प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ लैंड बेस्ड ऑन इट्स एरिया एंड डिस्टेंस फ्रॉम मार्केट। तो वही जो मैंने अभी एग्जांपल लिया प्राइस रूम एरिया वाला, वैसा ही है कि अगर एरिया ज़्यादा है और अगर आपको घर चाहिए मार्केट के पास ही, तो आप वो ले सकते हो। ठीक, अगर आप मार्केट के पास घर चाहिए तो वो मान लेते हैं। तो अगर डिस्टेंस कम है और एरिया अगर ज़्यादा है तो ऑफ कोर्स प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो प्राइस जो है डिपेंड कर रहा है इन दोनों के ऊपर। तो ये भी हमारा रिग्रेशन का ही पार्ट हुआ है होगा। और नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा है प्रिडिक्टिंग वेदर एन ईमेल इज़ स्पैम और नॉट। तो ये हमारा ऑफ कोर्स देख कर ही लग रहा है ये क्लासिफिकेशन का पार्ट होगा, क्योंकि आपके पास जो मेल्स आते हैं, आप तो बस जो आपके काम के जो ऑफिशियल मेल्स होते हैं आप उन्हें ही देखते हो। स्पैम वाला तो आपको दिखते नहीं है, बिकॉज स्पैम वाला जो है वो स्पैम के कैटेगरी में, जो हमारा सिस्टम है उसको स्पैम के कैटेगरी में फीड कर देता है। तो ये वाला जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये क्लासिफिकेशन टेक्निक से हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन टेक्निक हम यूज़ करेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है ये है प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ कोविड केसेस ऑन अ गिवन डे बेस्ड ऑन प्रीवियस मंथ डेटा। लास्ट मंथ में कितने ज़्यादा पॉजिटिव केसेस देखे गए हैं, या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी केसेस देखे गए हैं, उसके बेसिस पे हमें करेंट डे का, मतलब जब ये क्वेश्चन प्रिंट किया गया था, क्वेश्चन जब ये टाइप किया गया था तब की बात हो रही है कि, तो ऑफ कोर्स अगर लास्ट मंथ में केसेस कम देखे गए हैं कंपेयर टू प्रीवियस लास्ट मंथ, तो इस मंथ में भी केसेस कम देखे जाएंगे, या फिर अगर ज़्यादा देखे गए हैं तो केसेस ज़्यादा देखे जाएंगे, डिपेंड करता है। तो ये भी जो है डिपेंड कर रहा है इस पर। तो ये हमारा है, ये रिग्रेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो ये एक्चुअली पता है इस क्वेश्चन में ना, ये साइन दिया हुआ है ना, मेरे को लगा ना कि ये परसेंटेज का साइन है। तो मैं सोच रही थी कि 355 का 2% 1 कब से होने लगा। देन मेरे को कुछ वक्त के बाद समझ में आया कि नहीं, ये डिवीजन का साइन है। तो चलिए, इसमें से बोल रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पहले आप ये देखो, ये जो 1 है वो ट्रू को स्पेसिफाई कर रहा है और जो 0 है वो फॉल्स को स्पेसिफाई कर रहा है। तो यहाँ इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 355 को 2 से, ऑफ कोर्स ये तो हमारा इवन है, आई मीन सॉरी ये हमारा ऑड है, तो ये 1 आएगा। ये 1 आ रहा है मतलब ये ट्रू है। ये हमारे पास रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है, ये ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, जो कि ये है, ये फॉल्स है ना। और यहाँ पे हमारे पास ये फॉल्स है, और ये जो इक्वल्स में भी फॉल्स ही आ रहा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन है ये भी सही है, लेकिन पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आना चाहिए हमारा रिमाइंडर, बट यहाँ 1 नहीं है। तो ये जो है इसके अंदर ये फॉल्स आ गया, राइट। तो और यहाँ पे 1 या ट्रू लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन, ये गलत ऑप्शन हो गया, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। तो ये वाला जो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम मूव करते हैं, ये आप देख लेना खुद से। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहले हम ये देखते हैं कि सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड क्या होता है। वैसे तो आपको पता ही होगा। तो ये देखो, ये हमारा सुपरवाइज्ड है और ये अनसुपरवाइज्ड है। पहले हम सुपरवाइज्ड को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा जो डेटा रहता है वो लेबल किया रहता है, और यहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों ही गिवन रहता है। ठीक, लाइक आप किसी बच्चे को जब आप क्लासेस दोगे, पढ़ाओगे उसे, तो आप उसे बताते हो ना कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जो भी चीज़ें होती हैं वो। तो यहाँ आपने उसे एक पिक्चर दिया, और आपने पिक्चर भी दिया, और आपने भी बोला कि ये जो पिक्चर है वो बर्ड का पिक्चर है। तो आपने लेबल करा ना कि ये जो पिक्चर है वो एक बर्ड का पिक्चर है। तो आप इसको बता रहे हो, या आप इनपुट भी दे रहे हो, और आप यहाँ पे आउटपुट भी दे रहे हो कि ये जो पिक्चर है वो बर्ड का पिक्चर है। और यहाँ पे जो भी आप नीचे भी वही आप इसे देते हो और बोलते हो कि स्नेल है। तो ये हमारे पास तो होता है सुपरवाइज, जहाँ पे कोई सुपरवाइज़र होता है जो हमें बता रहा होता है, कोई टीचर होता है जो हमें लर्न करता है, हमें सिखाता है। लेकिन अनसुपरवाइज्ड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ना ही लेबल किया रहता है और ना ही आउटपुट रहता है, बस इनपुट रहता है। ठीक, यहाँ पे ना बस हम इनपुट देते हैं। अब इनपुट हम क्या दे रहे हैं, देखो यहाँ पे हमने इसे इनपुट दिया है कि पता नहीं ये जो भी चीज़ है
पता ना कौन से क्या है क्या नहीं है, आपने बस इसे दिया, तो सिस्टम उसको ना इसको चेक करेगा कि इसमें कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, कुछ कॉमन चीज़ें हैं या नहीं, क्या है क्या नहीं। खुद आप खुद के बेसिस पे, उसका जितना अकल है उसके बेसिस पे वो ये चेक करेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो अलग से कैटेगरी बनाया, ठीक। इस एक में उसने बनाया है कि ये दो भी जो भी कैरेक्टर है, ये चीज़ दोनों ये दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, इन दोनों के फेदर्स हैं, यहाँ पे दो दो पैर हैं, आगे में ये है इसका जो ठीक। तो इन दोनों को वो एक कैटेगरी में रखेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास ये दो ऑप्शन है, आई मीन ऑप्शन, ये दो कैरेक्टर्स हैं। एक हमारे पास हमें पता है क्या है, बट सिस्टम को नहीं पता है कि ये क्या है। एक दोनों वो दिखेगा कि दोनों रेप्टाइल हैं, दोनों के पास पैर नहीं है, दोनों का स्ट्रक्चर भी थोड़ा मोड़ा सेम ही है, इस तरह से कर्व टाइप। तो इन दोनों को वो एक कैरेक्टर में रखेगा, ठीक। तो यहाँ पे आपने इसको बताया नहीं कि ये बर्ड है या स्नैक है या फिर कैटरपिलर जो भी है, ये सिस्टम ने खुद ही इसे स्पेसिफाई करा है, खुद ही इसने पैटर्न्स ढूंढे हैं, स्ट्रक्चर कॉमन देखा है कि क्या स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे इसने इसने अपने कैटेगरीज बनाए हैं, ठीक। तो ये हमारा अनसुपरवाइज्ड है। और ये सुपरवाइज जहाँ पे कोई सुपरवाइज़र में बता रहा हो, जहाँ पे इनपुट आउटपुट दोनों गिवन हो। नेक्स्ट तो इस पे ये क्वेश्चन था। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग हेल्प्स यू टू फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ अननोन पैटर्न्स इन डेटा। डिफरेंट काइंड ऑफ अननोन पैटर्न्स, हाँ ये हमारा अनसुपरवाइज्ड बताता है। हम अलग अलग तरह के पैटर्न्स देखते हैं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं, देन जो सिमिलर हमें दिखता है उसको एक ही ग्रुप में, एक ही कैटेगरी में रखते हैं और बाकियों को अलग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग टेक्निक्स, while clustering and density estimation are two types of supervised। या हाँ ये बात भी सही है। नेक्स्ट है, इन सुपरवाइज्ड learning model the data contains both input and output variables, while in supervised learning model the data contains only input। ये तो इसने उल्टी बात कर दी, मतलब उसने उल्टा बात कर दिया। सुपरवाइज्ड में, अनसुपरवाइज्ड में हमारे पास बस इनपुट रहता है और लेबल नहीं रहता है, लेकिन सुपरवाइज में हमारे पास लेबल भी रहता है। ये ऑप्शन में नहीं है, बस मैं कह रही। सुपरवाइज में हमारे पास इनपुट आउटपुट दोनों वेरिएबल्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एज ये इनकरेक्ट है इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें फॉल्स बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आउटपुट ऑफ रिग्रेशन मॉडल, जो रिग्रेशन मॉडल का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है, या इन इनफाइनाइट रेंज होता है, या फिर कंटिन्यूअस इन एनी रेंज होता है, या डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कोई भी हो सकता है। तो देखो रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन जो हम फाइंड करते हैं ना, ये देखो आप क्लासिफिकेशन फाइंड करते हो तो उसमें बस टर्म्स आते हैं, आप कैटेगरीज होती है कि कोई इंसान जो है वो लंबा है, छोटा है, या फिर टेम्परेचर जो है वो हॉट है, कोल्ड है, या जो प्राइस है वो चीप है, एक्सपेंसिव है। लेकिन रिग्रेशन में आप बताते हो कि हॉट हॉट है तो कितना डिग्री हॉट है वो, मतलब टेम्परेचर, कोल्ड है तो कितना डिग्री कोल्ड है, अगर हाइट उस बंदे का है तो कितना हाइट है, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना। कोई एक वैल्यू हम बताते हैं यहाँ पे किसी वैल्यू को बताते हैं, वो डेसिमल भी हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई सा भी वैल्यू हो सकती है वो। तो यहाँ पे जो हाइट जो नंबर में दिया हुआ है ये हमारे पास रिग्रेशन है, ये भी रिग्रेशन का वैल्यू हो सकता है। ये जो प्राइस दिया है डॉलर में ये भी रिग्रेशन का वैल्यू हो सकता है। लेकिन ये जो टर्म्स हैं शॉर्ट टॉल, ये हमारे क्लासिफिकेशन के वैल्यूज़ होंगे। तो यहाँ रिग्रेशन ने पूछ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा इस कंटिन्यूअस विद एनी, सॉरी विद एनी रेंज। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क, तो मेकिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर बेस्ड ऑन देयर परचेज हिस्ट्री। तो यहाँ पे ना हम किसी बंदे को, कुछ लोगों की ना जो बिल्स होते हैं वो हम दे देते हैं उन्हें, देन वो हम बोलेंगे इस बिल के अकॉर्डिंग तुम जो वो क्या बोल रहा है, जो भी कस्टमर्स उनका ग्रुप बनाओ। तो इस बिल में देखो यहाँ पे ना हमें कुछ गिवन नहीं दिया हुआ है
कि कौन से बेसिस पे बनाना है, क्या लेबल है, कुछ गिवन नहीं है। बस बस हमें ये बिल पकड़ा दिया है उसने कि आप जाओ और बनाकर लाओ। तो एज यहाँ पे बस इसने इनपुट दिया और कुछ इसने लेबल नहीं करा है। तो ऐसे क्या, ये हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एग्जांपल हो गया। ठीक। और जो अगर यहाँ पे ये बोलता ना कि कौन से बंदे ने कम खर्च करा है, ज़्यादा खर्च करा है, ऐसा कुछ, तो हमारा क्लासिफिकेशन सुपरवाइज्ड में आ सकता था। बट यहाँ पे कुछ लेबल ही नहीं है, बस उसने बोला है कि जो परचेज हिस्ट्री है उसके बेसिस पे हमें बताना है कि सुपरवाइज्ड है या नहीं। तो ये अनसुपरवाइज्ड है। ठीक। द नेक्स्ट हमारा प्रिडिक्टिंग वेदर एन लोन क्लाइंट में डिफॉल्ट और नॉट बेस्ड ऑन प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक। तो कोई बंदा है, उसके प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री पर हमें ये बताना है कि ये जो बंदा है वो लोन पे करेगा या नहीं करेगा, लोन देगा या नहीं देगा। तो डिफ़ॉल्ट ये क्या है, डिफ़ॉल्ट मतलब ये लोन देगा, नॉट या फिर ये मतलब पे करेगा या नहीं पे करेगा। तो डिफ़ॉल्ट हमें बस लेबल दिया हुआ है ना कि कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये हमारे किस में आ गया, ये हमारा आ गया क्लासिफिकेशन में, कैटेगरी बनी है ना कि हाँ कर सकता है या फिर नहीं नहीं कर सकता है, डिफ़ॉल्ट और नॉट डिफ़ॉल्ट। तो ये हमारा आ जाएगा क्लासिफिकेशन के अंडर, तो ये हमारा सुपरवाइज्ड हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रुपिंग सिमिलर विकिपीडिया आर्टिकल्स एज पर देयर कंटेंट। तो विकिपीडिया पे जितने भी कंटेंट प्रोवाइड है उनके बेसिस पे हमें ग्रुप करना है। ठीक। हमें अब ये नहीं दिया कि कौन से टाइप का कंटेंट दे रहा है, किस टाइप के लेबल नहीं करा है कि हम आपको वेदर का कंटेंट देते हैं, आज का वेदर कैसा वैसा आर्टिकल देते हैं या फिर कुछ टेम्परेचर, कुछ नहीं बोला। बस उसने कंटेंट दिया और बोला कि इसके बीच में कुछ जो भी सिमिलर है वो बताओ। तो एक कंटेंट को हम पिक करेंगे, दूसरे को पिक करेंगे, उसमें सिमिलैरिटीज़ देखेंगे, कुछ सिमिलर होता है तो उसको हम एक कैटेगरी में रखेंगे। सपोज दो कंटेंट है, दोनों एक ही टॉपिक पर है, तो उसको हम एक में डाल देंगे। तो ये जो है हमारा अनसुपरवाइज्ड का हो गया ना, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ लेबल नहीं है, हमें बस कंटेंट दिया गया है। अब आप इस पर अपना चर्चा करो बैठ करके। ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है वो एस्टिमेटिंग द रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी फॉर अ गिवन ईयर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो किसी कंपनी का हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना है। तो अभी रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, कितने नंबर ऑफ आइटम सोल्ड किए गए हैं। तो ऑफ कोर्स अब ये डिपेंड कर रहा है इस पे। तो डिपेंड वाला ये जो पार्ट मैंने बोला वो किस में था, रिग्रेशन में था, कि जो प्राइस डिपेंड करता है नंबर ऑफ रूम्स, एरिया और डिस्टेंस पे। तो रेवेन्यू जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आइटम सोल्ड पे। तो ये भी जो है हमारा सुपरवाइज्ड का एग्जांपल है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये और ये ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है which of the following is used for predicting a continuous target variable। जैसा मैंने हमने बताया था कि किस वाले में जो कंटिन्यूस वैल्यू आते हैं आउटपुट में, तो वो हमारा रिग्रेशन होता है। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंसिडर द फॉलोइंग दिस इज डैश 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 यूज टू फिट द मॉडल। आप ये क्वेश्चन रीड करना, मैं इसका आंसर एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हमारे पास ना तीन तरह के सेट्स होते हैं, मतलब ठीक, एक हमारा आता है जिसमें हम जो हमारा क्या बोलते हैं मॉडल होता है या फिर जो सिस्टम है उसको हम एक ट्रेन करते हैं, एक उसका हम एक टेस्ट टाइप लेते हैं छोटा सा, और एक उसको हम फिर फाइनल टेस्ट लेते हैं। सपोज़ आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो, आप उसको बोलते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल एंड सी फॉर छोटा एप्पल। ठीक है, आप उसको ये बताते हो। देन उसका ना आप एक घर पे ही एक आप एक बस मॉक टेस्ट लेते हो। ठीक। आप उसको बोलते हो कि चल बता कि मैंने तुझे क्या पढ़ाया। तो वो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट। लेकिन आप बोलोगे ये गलत है, क्यों? आपने उसे जो पढ़ाया है उसने वो नहीं बताया, उसने कुछ और ही बातें बताई कहीं और से सीख कर। अब कहाँ से सीखा, उसने सही बताया गलत बताया, ये आप देखो। सॉरी, मजाक से हट के मैं ये बताती हूँ कि आपने जो सिस्टम को जो ट्रेन किया है वो चीज़ वो ना बताकर कुछ और ही बताने लगता है, कुछ गलत बताया ऐसा कुछ। तो इसको मैं चेक कर रहे हैं। ठीक। तो इसने गलत बताया तो इसको वापस से इसको हम ट्रेन करते हैं कि तू अभी अभी तूने भी नहीं सीखा है, तो वापस से ट्रेनिंग पर जा। देन इसको हम ट्रेन करते हैं अगेन।
देन उसको हम ट्रेन करेंगे, वो सीख जाता है। फिर उसका हम छोटा सा टेस्ट टेस्ट लेते हैं, छोटा सा, उसको बोलते हैं वैलिडेशन। देन उसका जो फाइनल टेस्ट लेते हैं उसको हम बोलते हैं टेस्ट। देखो जैसे स्कूल में हमें पढ़ाया जाता जाता था पहले, स्कूल में हम पढ़ते थे, फिर एक हमारा मंथली टेस्ट होता था और एक होता था फिर बाद में एग्ज़ाम होता था फाइनल। तो वैसे ही है, जो ट्रेनिंग है वो हमारी क्लासेस हो गई जो हमारे सर मैम लेते थे, और जो हमारा मंथली टेस्ट हो गया वो वैलिडेशन हो गया, जहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं बच्चों को कि कौन सा बच्चा टॉपर हो सकता है इस टाइम, इस बार का, इस ईयर का। जब हम सेलेक्ट करते हैं कि हाँ ये बच्चा बेस्ट है, ये स्टूडेंट बेस्ट है, वैसे ही हम देखते हैं कि हाँ इसने आंसर सही बोला है तो ये बेस्ट है, ये टॉपर हो सकता है, तो यहाँ हम सेलेक्ट करते हैं। और लास्ट होता है हमारा टेस्ट, जहाँ हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसको एग्ज़ाम को देते हैं। एग्ज़ाम में अगर बच्चा फेल हो जाता है तो अगेन उसको सेशन रिपीट करना पड़ता है। देन वो सेशन रिपीट करेगा, फिर वो टेस्ट देगा पीरियोडिक, देन अगर फिर वो फाइनल एग्ज़ाम देता है। तो वैसे ही हम जो सिस्टम है वो पहले उसको ट्रेनिंग किया जाएगा, देन उसका छोटा मोटा कोई टेस्ट होगा, देन उसका फाइनल टेस्ट होता है। अगर इसमें वो फेल हो जाता है तो अगेन इसको हम ट्रेनिंग के लिए भेज देते हैं। ऐसा सिंपल। नेक्स्ट है हमारा, ये लॉस फंक्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा किसका लॉस फंक्शन है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है वो डेंसिटी एस्टिमेशन का है, जिसमें आपने देखा होगा कि इन सब का जो सम है वो 1 आना चाहिए। अगर आपने लेक्चर करा होगा तो आप रिलेट कर पा रहे होगे। देन ये जो सेकंड वाला है ये हमारा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन का होता है। ये जो है, जो हम लोग नॉर्म फाइंड करते थे ना, मॉडुलस, यहाँ पे वो फाइंड कर रहा है। देन थर्ड वाला रिग्रेशन का है, स्क्वायर्ड मीन स्क्वायर्ड एरर जो हमने देखा था अभी। और जो थर्ड वाला है वो क्लासिफिकेशन का है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके सॉरी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। और ये मैंने पहली बार किसी वीडियो में वॉइस ओवर करा है, तो ऑफ कोर्स मेरे को हेजिटेशन भी हो रही थी। एंड अगर मैंने कहीं कुछ गलत एक्सप्लेन कर दिया हो तो आप उसे कमेंट्स में पॉइंट आउट भी कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने बस ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन ही करे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसमें जो रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है।